पिछले वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के प्रारंभिक चरणों के बारे में पढ़ा था और हमने एक कहानी उसको याद किया था। कहानी के अकॉर्डिंग हमने बाल मनोविज्ञान के प्रमुख विचारों के बारे में बात की थी। एक बार पुनः हम दृष्टि डाल लेते हैं। पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम बातें करेंगे। हमने कहानी में शुरुआत से कहा कि एक बच्चा होता है और उसका जन्म बर्फीले क्षेत्र में होता है। और उसका जो वह विद्यार्थी या बच्चा बर्फीले क्षेत्र में गर्भावस्था से ही और किशोरावस्था तक अपना निवास स्थान रखता है। आगे हमने देखा कि एक दिन वो अपने पिता से बोलता है कि पापा पेठा लाओ जी, और उसका वैज्ञानिक वर्णन करता है। लोग बाग अचंभित होते हैं, उसके घर वाले अचंभित होते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये एक होनहार बच्चा है, इसकी बायोग्राफी बना दी जाए। बेबी एंड बच्चा बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी बना दी जाए। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको एक हॉस्टल में दाखिला दिला दिया जाता है। वहाँ वो क्या करता है, शरारत करता है, नली से हॉल में पानी को फैला देता है। तो वहाँ पर जो उपस्थित जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं वो उसको डांटते हैं, कहते हैं कि भाई अब तू शरारत छोड़ और पढ़ाई कर, अध्ययन कर। अध्ययन पर जोर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि भाई तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए प्रश्नावली बनाई जाती है। बच्चों के प्रति प्रश्नावलियों का शुरुआत तो वहाँ से हुई। अध्ययन के बारे में वहाँ से शुरुआत की गई कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शरारत करते हैं ये बच्चे। उसी हॉस्टल के गार्डन में एक पेड़ पर 2 कौवा रहते हैं, जिनको इंग्लिश में क्रो कहते हैं। क्रो मनुष्य की भाषा बोलते हैं और वो कहते हैं कि भैया जो आप बच्चों को इस तरह से कह रहे वो ठीक है, क्योंकि ये जो 20वीं सदी है ये बच्चों की, बालकों की सदी है। यहाँ तक कहानी चली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किशोरावस्था से और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल मनोविज्ञान है। ये बर्फ महोदय का बर्फ में रहता था किशोरावस्था से। इसी तरह से बाकी की कहानी आगे चलती है। तो कौवा क्रो एंड क्रो, मैंने कहा पौधे पर क्रो एंड 2 कौवा थे, तो हम उनको कह देंगे क्रो एंड क्रो। तो कौवा ने क्या कहा कि आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि ये जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, ये बालकों की शताब्दी है। अब हम एक सैद्धांतिक बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। विकास के रूप में आप इन सारे पहलुओं को दे सकते हैं कि मनुष्य में क्या क्या विकास होता है। विकास
आप सोचिए क्या क्या विकास होता है। आप लोग सब जानते हैं शरीर का विकास होता है यानी कि शारीरिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है यानी कि मानसिक विकास होता है, संवेगों का विकास होता है, बच्चा समझता है, हंसता है, रोता है तो संवेगात्मक विकास होता है। विद्यार्थी या बालक समाज में रहना सीख जाता है तो सामाजिक विकास होता है। संवेगात्मक विकास और भावात्मक विकास एक ही बात है। एक नैतिक विकास भी होता है। तो ये विकास के विभिन्न पहलू हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि विकास किस प्रकार का होता है और क्या क्या होता है। आप स्वयं को सोचना चाहिए। आप स्वयं सोचेंगे, खोजेंगे कि क्या होता है विकास, कैसे विकास होता है। हम सब देखते हैं, जानते हैं। बच्चा छोटा रहता है बचपन में, गर्भावस्था में और छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, उससे फिर बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, पढ़ने जाता है। तो ये सारी क्या है, विकास ही तो है। विकास होता जाता है। अब हम देखते हैं कि दो शब्द जो मैंने लिख रखे हैं, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि विकास के एक भाग को हम ले लेते हैं, ये वाला भाग। इसमें क्या है, छोटा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो ये क्या है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को ही अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि यानी कि वृद्धि होना, किसमें, शरीर में वृद्धि होना। तो अभिवृद्धि के बारे में हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि शरीर में वृद्धि है। देखिए, स्थूल परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका हम वजन कर सकते हैं, जिसका हम नपाई तुलाई कर सकते हैं, उसको स्थूल कहते हैं। जितनी भी चीज़ें हम छू सकते हैं वो स्थूल होता है। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य में जो स्थूल क्या है, अपना शरीर, शरीर के अंग, शरीर की चमड़ी, मांस, रक्त, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ स्थूल है। यदि हम टेक्निकल भाषा में चले जाएं, कंप्यूटर के बारे में सोचें, तो कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है वो स्थूल है। ऐसे हमारे शरीर की हार्ड, हम अपने शरीर को हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर, तो हमारे शरीर का जो हार्डवेयर में परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है हार्डवेयर में, हमारे शरीर के अंगों में, कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उसको अभिवृद्धि कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि को आप समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या है, जिसको हम छू सकते हैं, उसमें परिवर्तन अभिवृद्धि है। और विकास, विकास में अभिवृद्धि सहित पूरी चीज़ों में जो परिवर्तन होता है, पूरे स्तरों में, पूरे जो पक्ष हैं
अपने विकास के उनमें परिवर्तन होता है, वो विकास है। क्या है? सभी पक्षों में जो परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। अब हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि एकांकी होती है और विकास बहुपक्षीय होता है। अभी आपने देखा ऊपर कि जो केवल शारीरिक पक्ष है, शरीर की जो वृद्धि है, अंगों की जो वृद्धि है, वो क्या है? अभिवृद्धि है। क्योंकि एक पक्ष हो गया इसलिए एकांकी पक्ष, और बहुत सारे पक्ष हो गए इसलिए बहुपक्षीय। अभिवृद्धि तो विकास का छोटा सा भाग है इसलिए इसको संकीर्ण ही है, और अभिवृद्धि की तुलना में विकास व्यापक होता है। इसका अर्थ केवल शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि से, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका 2 किलो वजन होता है, फिर वो और बड़ा होता है तो उसका और वजन हो जाता है। तो इस तरह से उसमें क्या हुआ? अभिवृद्धि हुई। और शरीर के सभी पक्षों में जो परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, ये सब किसके पक्ष हैं? जिसमें शारीरिक विकास भी आता है। इसको नाप, यानी अभिवृद्धि में वजन बढ़ता है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, तो उसको हम नाप सकते हैं कि इतना मीटर का हो गया, इतना वजन का हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? वो अभिवृद्धि होती है, ठीक है। और जिसको हम सीधा मापना संभव नहीं है, क्योंकि हम नहीं माप सकते कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, सीधे नहीं माप सकते कि भाई आजा तू इस तराजू पर आजा, तुझको तोल दें कि तुम्हारी बुद्धि कितने किलो की है, तो हम नहीं तोल सकते। आगे ये एक संख्यात्मक और मात्रात्मक होता है। मैंने कहा कि मात्रा यानी मात्रा होती है, और संख्या मतलब गिनना संख्यात्मक होता है। ये गुणों के आधार पर भी होता है विकास, संख्यात्मक के साथ साथ गुणों के आधार, संख्यात्मक एवं मात्रात्मक। गुणात्मक मतलब ये कितने इसमें गुण है, उसके आधार पर विकास होता है। ये निश्चित समय तक चलती है, इसको समझने की बहुत जरूरत। निश्चित समय अभिवृद्धि वृद्धि से ले सकते हैं। मनुष्य की वृद्धि लगभग 18, 19, 20 तक ही बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है। और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। बुद्धि का विकास, सामाजिक विकास, व्यक्ति समाज में जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका बुद्धि का विकास होता जाता है। तो इस तरह से ये तो जीवन भर तक चलती रहती है, और अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति तो बहुत लंबा हो जाता, पेड़ों की बराबर, जैसे पेड़ है इस तरह से। तो अभिवृद्धि केवल कुछ समय तक रहती है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका पक्ष केवल शारीरिक वृद्धि से है, और ये कार्य क्षमता में वृद्धि। किसी भी चीज़ में मान लो कि अपने हाथ हैं, पहले छोटे थे, जब हम छोटे थे और फिर बड़े हो गए, तो जब हमारे हाथ बड़े हो गए तो ये बढ़ना तो आ गया अभिवृद्धि में। लेकिन पहले हम अपनी उंगलियों से चीज़ों को, छोटे थे तो हाथ से नहीं पकड़ पाते थे, अब हम उंगलियों से पकड़ सकते हैं। हमारे हाथ के कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है,
तो ये क्या है? विकास है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये निश्चित समय तक। जीवन के प्रारंभ में गति अधिक, यानी कि बच्चे की बुद्धि का विकास, सामाजिक विकास थोड़ा कम रहता है प्रारंभिक अवस्था में, और वृद्धि तेजी से होती है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता जाता है और अब तो विकास तो उसी गति से होता रहता है, लेकिन अभी वृद्धि तो रुक जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अभिवृद्धि की गति तो कम रहती है और इसकी गति अधिक होती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हमने सैद्धांतिक भाव को यहाँ पर पढ़ लिया। हम जो कहानी चल रही थी उस कहानी के माध्यम से इसको और याद करने की कोशिश करेंगे। वो कहानी आगे चलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत।